मजबूत इच्छा शक्ति और साहस के साथ एक गरीब लड़की ने कैसे अपने गांव को बचाया और भूख प्यास में रहकर कैसे यूपीएससी की परीक्षा पास की। माँ, मुझे नौकरी मिल गई। ये सुनकर माँ की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। ओडिशा राज्य में एक गांव था और उस गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक बेटी थी जिसका नाम पूजा था। वह बहुत सुंदर थी और अच्छी पढ़ाई भी करती थी, लेकिन उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे, इसीलिए वह उसे पढ़ा नहीं पाते थे। फिर भी लड़की का पढ़ने का बहुत मन था और उसका सपना था कि वह एक बहुत बड़ी नौकरी करे और अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकाले। लेकिन एक नौकरी पाने के लिए उसे कितना संघर्ष करना पड़ेगा ये वह नहीं जानती थी। लड़की बचपन से ही बहुत संघर्ष करके पढ़ती थी और घर का काम भी करती थी, क्योंकि माता पिता दोनों काम पर जाते थे। वह हर दिन रात 4 बजे उठकर खाना बनाने के साथ साथ पढ़ाई भी करती थी। फिर माता पिता को खाना देकर वह भी खाकर स्कूल जाती थी। रोजाना रात 4 बजे से उठकर ये सब काम करते हुए उसके मन में हमेशा एक सवाल आता था, मेरा जो सपना है क्या मैं उसे पूरा कर पाऊंगी? क्योंकि जैसे जैसे वह बड़ी होगी, पढ़ाई बढ़ेगी और उसके साथ पैसे भी खर्च होंगे। फिर भी उसने मुश्किलों की परवाह न करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। समय के साथ पूजा ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और पास के शहर में 20 किलोमीटर दूर स्थित एक कॉलेज में एडमिशन लिया। एडमिशन हो गया, लेकिन उसके पास कॉपी किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि छुट्टियों में काम करके उसने जो भी बचाया था वह सब कॉलेज एडमिशन में खर्च हो गया। पूजा को कॉलेज जाने के लिए 20 किलोमीटर बस से जाना पड़ता। अब वह पूरी तरह टूट गई, क्योंकि उसके माता पिता की वृद्धावस्था के कारण वे और कोई काम नहीं कर पाते थे। इधर घर चलाने के लिए कुछ नहीं था, खाने को ठीक से नहीं मिल रहा था। पूजा पढ़ाई में अच्छी थी, क्लास में फर्स्ट आती थी, लेकिन उसे पढ़ाने वाला कोई नहीं था। पूजा हर रात अपने परिवार और पढ़ाई के बारे में सोच सोच कर रोती थी, लेकिन हार नहीं मानती थी। पूजा ने ठान लिया था कि वह आईपीएस बनेगी, चाहे कितनी भी मुश्किल हो वह पढ़ेगी। ऐसा सोचकर वह रात को सो गई। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई खत्म करके घर के सभी काम निपटाकर वह कॉलेज के लिए निकली और वह दिन उसका कॉलेज में पहला दिन था। जो भी पैसे उसने रखे थे उन्हें लेकर वह कॉलेज गई। 2 कॉपियां खरीदी और बस में बैठकर कॉलेज गई। वह अकेली महसूस कर रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि किससे दोस्ती करे। पूजा एक क्लासरूम में गई और वहां बैठ गई। उसकी आंखों से अपने आप आंसू आ गए। आंसुओं को जितना छुपाने की कोशिश करती वे बाहर निकल जाते। ये एक लड़की ने देखा जिसका नाम मिकी था। मिकी पूजा के पास आकर बैठी और पूछा, क्या हुआ है? लेकिन पूजा कुछ नहीं बोली, क्योंकि पूजा मिकी को पहली बार देख रही थी। मिकी भी एक दयालु लड़की थी। मिकी ने पूजा से बार बार पूछा। पूजा ने मिकी को बताया, मैं आज पहली बार कॉलेज आई हूँ और मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं एक गरीब लड़की हूँ और मेरे परिवार में मुझे पढ़ाने वाला कोई नहीं है। ये सुनकर मिकी ने कहा, देखो, सबके पास कुछ न कुछ कमी होती है, लेकिन उन सबको सुलझाकर आगे बढ़ना पड़ता है। और अगर हम उस बात को सोचकर खुद को कमजोर समझेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सुनकर पूजा ने कहा, हाँ, वह बात सही है, लेकिन पूरा करने के लिए पैसों की भी जरूरत है। हमारे घर में तो खाने को भी ठीक से नहीं मिल रहा, कैसे मैं ये सब पूरा करूंगी? इसके बाद मिकी ने कहा, लो, मेरे पास कुछ पैसे हैं और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मिकी ने पूजा को कुछ मदद की। पूजा ले नहीं रही थी, लेकिन मिकी के जोर देने पर पूजा ने पैसे ले लिए और कहा, मेरी क्लास है, मैं जा रही हूँ, कहकर चली गई। और मिकी के जाने के बाद पूजा भी उस दिन जल्दी घर लौट आई। घर आकर उसने देखा कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई है। पूजा को देखकर पिता ने कहा, बेटी, मैं अब और नहीं जीऊंगा। जो कुछ भी हो सका मैंने तेरे लिए कर दिया है, अब और नहीं कर पाऊंगा। अब तू यह सोचना कि अपने पैरों पर कैसे खड़ी होगी। तेरी माँ तुझे और कहां से क्या ला कर देगी। जो कर सकती है करना। ये सुनकर पूजा जोर जोर से रोने लगी और माँ ने कहा, बेटी, तू चिंता मत कर, पिताजी जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर पूजा को थोड़ी शांति मिली और उसने पिताजी से कहा, आप थोड़ा आराम करो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। यह कहकर पूजा बाहर निकल गई। कुछ देर बाद पूजा ने देखा कि पिताजी की तबीयत और खराब होती जा रही है और कुछ न सोचते हुए पूजा ने उन्हें अस्पताल ले जाने का फैसला किया। उसने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और एम्बुलेंस से उन्हें अस्पताल ले गए। लेकिन डॉक्टर ने कहा, कुछ समय पहले लाए होते तो शायद बच जाते। ये सुनकर पूजा के पैरों तले से जमीन खिसक गई और आंखों से आंसू बहने लगे। पूजा अकेली पड़ गई। अब वह क्या करती? पिताजी के सारे काम निपटाने के बाद पूजा दिहाड़ी मजदूरी करने लगी, क्योंकि उसे घर चलाना था और माँ की देखभाल करनी थी। पूजा ने सोच लिया था कि उसकी पढ़ाई खत्म हो गई। वह हर दिन सुबह उठकर घर का काम खत्म करके काम पर जाती। उसकी माँ ज्यादा बूढ़ी नहीं थी, लेकिन भारी काम नहीं कर पाती थी। 1 महीना हो गया था, पूजा कॉलेज नहीं जा रही थी और उसने पढ़ाई भी धीरे धीरे कम कर दी थी, क्योंकि पिताजी के देहांत के बाद वही एकमात्र सहारा थी। और कॉलेज जाती भी कैसे? एक दिन काम से लौटकर पूजा ने देखा कि उसके घर के सामने एक गाड़ी खड़ी है और यह देखकर पूजा डर गई।
इसके बाद वह धीरे धीरे घर में दाखिल हुई और उसने देखा कि मिकी और उसके पिताजी बैठे हैं। ये देखकर पूजा क्या कहेगी, कुछ सोच नहीं पाई, क्योंकि मिकी के साथ आए व्यक्ति को पूजा ने कॉलेज में देखा था, लेकिन एक दिन ही कॉलेज जाने के कारण ठीक से पहचान नहीं पाई थी। इसके बाद पूजा ने नमस्कार किया और मिकी से पूछा, हमारा घर इस तरफ है, ये तुम्हें कैसे पता चला? मिकी ने कहा, ये मेरे पिताजी हैं और हमारे कॉलेज में प्रोफेसर हैं। मैंने पिताजी को बताया, तब हमें तुम्हारा पता चला। ये सुनकर पूजा चुप हो गई और मिकी ने कहा, तुम कॉलेज क्यों नहीं जा रही हो? ये मैं नहीं पूछूंगी, लेकिन तुम आगे कैसे पढ़ोगी, इसका उपाय बताऊंगी। इसके बाद पूजा के मन में थोड़ी खुशी देखने को मिली। इसके बाद मिकी के पिताजी ने कहा, तुम्हारी माँ ने सब कुछ बताया और इसीलिए मुझे भी दुख है। इसके बाद मिकी के पिताजी ने कहा, तुम चलो, मिकी के साथ रहोगी और मिकी के साथ पढ़ोगी। यह सुनकर पूजा ने कहा, मैं शहर में कभी नहीं रही हूँ और माँ अकेली हो जाएंगी, साथ ही बाहर रहकर पढ़ने के लिए पैसे भी नहीं हैं। मिकी के पिताजी ने कहा, उस बात की चिंता मत करो, मैं उसका उपाय भी लाया हूँ। इसके बाद मिकी ने कहा, सुनो, मैं भी कॉलेज के पास रहती हूँ और उस कॉलोनी में बहुत छोटे बच्चे हैं। अगर हम उन्हें ट्यूशन पढ़ाएं तो तुम्हारे पढ़ने का खर्च और माँ के लिए भी पैसे दे पाओगी। इसके बाद पूजा की माँ ने कहा, बेटी देखो, मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, मैं खुद खाना बनाकर खा सकती हूँ, लेकिन अगर तू आगे चलकर अच्छी इंसान बन जाएगी तो मैं बहुत खुश होंगी। जा बेटी, उनकी बात मान, वे गुरुजन हैं। गुरुजन कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाते। उनकी बात मान और तू जा अपनी पढ़ाई पूरी कर। इसके बाद पूजा ने माँ की बात मानकर हाँ कह दिया और पूजा ने कहा, कल से मैं जाऊंगी। और मिकी और उसके पिताजी अपने घर चले गए। अगले दिन पूजा जाकर कॉलेज पहुंची और मिकी आकर पूजा को अपनी कॉलोनी ले गई। मिकी ने पूजा को कुछ खाने को दिया और थोड़ा आराम करने को कहा। इसके बाद दोनों ने मिलकर बात तो की और उसके अगले दिन से छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। पूजा और मिकी कॉलेज साथ जाते और आते और रात और सुबह में ट्यूशन पढ़ाते। इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया और पूजा ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ खुद भी पढ़ती और माँ को कॉल करके उनका हाल चाल पूछती। कुछ महीने बीत गए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन शाम को पूजा की माँ ने कॉल करके कहा, बेटी कल आ जाना, घूम कर जाएगी, बहुत दिन हो गए तू घर नहीं आई है। और पूजा ने भी कहा, माँ मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, कैसे जाऊंगी? मैं अगले रविवार को जाऊंगी। माँ ने कहा, ठीक है, अपने समय के हिसाब से आना। इसके बाद पूजा ने कहा, हाँ। मिकी और पूजा अच्छी पढ़ाई करने के साथ साथ कॉलेज में भी उनका नाम बहुत चला और क्लास में हमेशा फर्स्ट आते थे। उस दिन रविवार था और पूजा घर के लिए निकली। गांव जाकर पहुंची और देखा कि सब कुछ बदल गया है, क्योंकि गांव पर एक बिल्डर की नजर पड़ गई है और उसने गांव वालों को गांव छोड़कर जाने की धमकी भी दी है। यह सुनकर पूजा का मन टूट गया। पूजा भी क्या कर सकती थी, लेकिन पूजा ने अपनी जन्मभूमि को बचाने का सोचा और पूजा, उसकी माँ और गांव के लोग थाने जाकर लिखित शिकायत की, लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी, उल्टा गांव खाली करने की धमकी दी। जब गांव वालों ने विरोध किया तो गांव वालों को बहुत पीटा। इसके बाद पूजा को पता चला कि पुलिस भी गांव वालों की मदद नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस भी बिल्डरों का साथ दे रही थी। इसके बाद पूजा चुप होकर गांव के सभी लोगों के साथ वापस आ गई और उस दिन पूजा ने सोचा कि गांव को बचाने के साथ साथ वह एक बड़ी अफसर बनेगी। अगले दिन सुबह पूजा ने अपनी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। घर से निकलते समय पूजा की आंखें भर आईं, लेकिन मन में एक दृढ़ संकल्प था, पिताजी ने जितने संघर्ष से मुझे पढ़ाया है, मैं उस सपने को जरूर पूरा करूंगी। रात में कॉलोनी के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, माँ के लिए भी पैसे भेजती थी। दिन बीत रहे थे, संघर्ष बढ़ रहा था, लेकिन पूजा का उद्देश्य दृढ़ था, आईपीएस बनना। कई सालों तक पूजा ने भयानक पढ़ाई, ट्यूशन, कॉलेज, नींद रहित रातें, सब कुछ सहा। मिकी का सहयोग, मिकी के पिताजी का आशीर्वाद, उसकी माँ का भरोसा पूजा के रास्ते को रोशन कर रहा था। एक शाम पूजा अपने फोन में यूपीएससी का रिजल्ट देख रही थी। हाथ कांप रहे थे, दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन पूजा ने जब अपना रिजल्ट देखा, पूजा की आंखें बड़ी हो गईं और उसने चिल्लाया, मिकी मैं आईपीएस बन गई। मिकी चिल्लाकर आई और गले लगा लिया। मिकी के पिताजी की आंखें जैसे भर गईं। तुरंत पूजा ने मोबाइल पर अपनी माँ को कॉल किया और कहा, मैं बड़ी अफसर बन गई हूँ, तुम्हें अब कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। और यह सुनकर पूजा की माँ फोन पर रो रही थी और कहा, अगर तेरे पिताजी होते तो ज्यादा खुश होते बेटी। पूजा यूनिफॉर्म पहनकर पहले दिन जिला कार्यालय जा रही थी। रास्ते में उसका गांव पड़ता। पूजा उस रास्ते से गुजरी, गाड़ी उसके गांव पहुंची। अब सब देख रहे थे, वही गरीब लड़की जो 4 बजे उठकर घर का काम करने के साथ साथ पढ़ाई करती थी, कॉपी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, सपना लेकर रोती थी, वह पूजा आज आईपीएस बन गई। सबने सहृदय भाव से उसका स्वागत किया। पूजा ने अपने पिताजी की फोटो के सामने नमस्कार किया और कहा, पिताजी मैंने कर दिखाया, आप होते तो कितना अच्छा होता, कहकर आंखों से आंसू निकल आए।
उसके बाद जब वह गांव के रास्ते से ऑफिस जा रही थी तो उसने देखा गांव की हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी, क्योंकि उनके गांव पर एक बिल्डर की नजर पड़ चुकी थी और वह पूरे गांव को खरीद कर लोगों को गांव से बाहर निकाल रहा था। इसके साथ ही गांव के पास के पुलिस बाबू भी उस बिल्डर का समर्थन कर रहे थे और वे लोगों को गांव से बाहर कर रहे थे। यह बात पूजा पहले से जानती थी, लेकिन अब गांव को बचाना था। उस दिन पूजा ने कुछ नहीं कहा, बस देखकर ऑफिस का काम निपटाकर वापस आ गई। घर आकर पूजा ने माँ से पूछा, क्यों गांव वालों को बाहर निकाल रहे हैं? गांव वाले क्यों गांव छोड़कर जा रहे हैं? क्योंकि पूजा को और ज्यादा जानने की जरूरत थी। ये सुनकर माँ ने कहा, एक बड़े बाबू गांव आए थे, उन्होंने गांव खाली करने को कहा है और समय भी 2 महीने के भीतर पूरे गांव को खाली करने का ऑर्डर दिया है। उसके बदले में कुछ पैसे भी दे रहे हैं। हमारे गांव के पास के थाने के बाबू पैसे लाकर दे रहे हैं और थाने के बाबू ने कहा है कि अगर जगह खाली नहीं की तो सभी लोगों को पीट पीट कर भगा देंगे। इसीलिए लोग गांव छोड़कर शहर जा रहे हैं। यह सुनकर पूजा अंदर ही अंदर जल उठी और उसने उस पुलिस बाबू को सबक सिखाने का सोचा और असली बात क्या है जानने के लिए बाहर गई और सबने कहा कि थाने के बाबू ने गांव छोड़कर जाने को कहा है। अगले दिन सुबह पूजा ऑफिस गई और उस विषय पर चर्चा करके जांच करने को कहा, लेकिन पता चला कि वह पुलिस बाबू बिल्डर के साथ मिला हुआ है और यह कोई सरकारी काम नहीं है। इसके बाद पूजा तुरंत उस पुलिस बाबू से मिलने के लिए निकली और पूजा ने सामान्य कपड़े पहने हुए थे। रास्ते में उसने देखा कि पुलिस बाबू और बिल्डर सड़क के किनारे खड़े होकर बात कर रहे हैं और कुछ जगह खाली करवाकर बुलडोजर चला रहे थे। पूजा गाड़ी से उतरी और पुलिस बाबू से पूछा, तुम गांव क्यों खाली कर रहे हो? ये सुनकर पुलिस बाबू ने पूजा से कहा, तुम कौन हो? लाल आंखें दिखाकर गाली देने लगा और पूजा पर हाथ भी उठाया। पूजा ने भी पुलिस बाबू और बिल्डर को पीटना शुरू कर दिया और अंत में पूजा को थाने के हाजत में ले गए और पूजा ने अपनी कोई पहचान नहीं बताई। इसके बाद कुछ देर बाद पुलिस बाबू के बड़े सर सीनियर ऑफिसर थाने पहुंचे। बड़े बाबू ने पूजा को देखते ही पहचान लिया, क्योंकि बड़े सर से पूजा पहले मिल चुकी थी और पूजा को देखकर नमस्कार किया। ये देखकर पुलिस बाबू डर गए और बड़े बाबू ने कहा, जल्दी इन्हें बाहर लाओ, और पूजा को बाहर लाए। तब पूजा की असली पहचान जानने के बाद पुलिस बाबू ने पूजा के पैर पकड़कर माफी मांगी और कहा कि वह काम आज से बंद करने के साथ साथ गांव वालों को गांव वापस बुला लेंगे और बिल्डर को हाजत में बंद करेंगे। इसके बाद पूजा ने कहा, अगर आगे ऐसा कुछ काम किया तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी, और वहां से पूजा चली आई। इसके बाद गांव सभी लोगों को वापस मिल गया और बाहर गए लोग भी गांव लौट आए। इसके बाद पूजा के बारे में जानकर गांव के लोगों ने एकजुट होकर पूजा के दृढ़ कदम, आशा, विश्वास और साहस का सम्मान किया।